जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जनाब आप जो है ना वो बिजनेस टैक्स भी सॉरी बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट भी करवाएं। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर आज ये एक वीडियो अपलोड जो है वो कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी हुई, मतलब ये कि अगर आपको लगा कि हाँ समझ आ रही है और आप लोगों ने फीडबैक उसका दिया, तो इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली बेसिस पर बिजनेस मैथ एंड स्टैट की जो वीडियोस हैं वो भी अपडेट करता चला जाऊं। बुक जो मैं फॉलो करूंगा, मेरे पास जो है वो नाजर हुसैन की जो है वो बुक है, अजीम एकेडमी पब्लिशर है इसका। तो जनाब उसके चैप्टर नंबर 4 से, मैथ के चैप्टर नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है वो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, और इसकी 4.1 है। और 4.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ। कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हुए आपके ऊपर वाले तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से डिस्कस कर दूं कि अगर कोई बच्चा खुद से इसकी प्रैक्टिस करना चाहे तो वो कर ले। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है व्हाट सिंपल अमाउंट इज नीडेड। व्हाट सिंपल अमाउंट इज नीडेड। यहाँ बात यह है कि हमने ये देखना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है अमाउंट। कौन सी वाली अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट। व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड दैट द सिंपल इंटरेस्ट विल एट 48 if it is invested at 3% per annum for 5 years। अब जरा बातें तवज्जो से सुनिएगा कि उसने हमें पूछा क्या है। तो जनाब मैं आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसने हमसे पूछी है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को ना पी से शो करते हैं, ये उसने हमसे पूछी है। और सिंपल इंटरेस्ट जिसको कैपिटल आई से शो करते हैं, ये उसने हमें खुद दिया हुआ है 48। और जो उसने 3% दिया है, ये 3% का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्मॉल आई से शो करते हैं। और ये जो 5 years है, इसको एन से शो करते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ये सारा डाटा है जिसको हमने यूज करना है। अब हमने फाइंड करना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। दिया उसने हमें क्या है? सिंपल इंटरेस्ट दिया है, और उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और उसने हमें नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं। अब ये सारी बातें सुन ली हैं आपने, तो मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, और वहां पर थोड़ी सी डिस्कशन को मजीद जो है वो एक्सपेंड करते हैं। जनाब ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। स्टूडेंट्स याद रखें, हमारे पास एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जिसको स्मॉल कैपिटल आई से शो करते हैं, और वो फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पिन, पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। पिन। अच्छा सर ये पिन है क्या? भाई पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आई स्टैंड्स फॉर स्मॉल आई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। एक हमारे पास फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का, और एक सिंपल अमाउंट का फार्मूला। सिंपल अमाउंट। सिंपल अमाउंट का सर क्या फार्मूला है? भाई सिंपल अमाउंट को शो करते हैं एस के साथ, और इसका फार्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय एन। ये हमारे पास फार्मूला। ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है सिंपल अमाउंट फाइंड करते हुए। ये वाला हमने फार्मूला यूज करना है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हुए। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर आपने देखा हो, मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूं। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने ना तो हमसे पूछी है सिंपल अमाउंट, और ना ही उसने पूछा सिंपल इंटरेस्ट। उसने तो हमें पूछा हुआ है व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड। हाँ, हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए सर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? अब मैं जरा वैल्यूज लिखता हूँ वहां पर व्हाइट बोर्ड पे जाके, और फिर आपसे ही पूछूंगा कि आप जरा मुझे बताएं कि जनाब कौन सा फार्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। ले जनाब, मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ मौजूद हैं हुमा, कतर से मेरे साथ हैं। ये जनाब हमारी हेल्प करेंगी कि उसने वैल्यूज कौन कौन सी दी हैं। लीजिए मैं वैल्यूज को एक तरफ लिख रहा हूँ। मेरे पास एक वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको कैपिटल आई से शो करते हैं, जो कि है 48 था। 48। जी जी। थैंक यू। उसके बाद जी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हमने स्मॉल आई से शो करना है,
वो कितना था? 3%। 3%। और परसेंटेज हमने हमेशा जो है वो खत्म करनी होती है। परसेंटेज जब भी खत्म करते हैं डिवाइडेड बाय 100, तो वो आएगा 0.03। और साथ में उसने नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है जिसको n से शो करते हैं। नंबर ऑफ ईयर हमारे क्वेश्चन में कितना था? 5 years। 5 ईयर्स। जी बेहतर हो गया। और ये वाला सारा डाटा दे के तो वो हमें कह रहा है आप फाइंड क्या करें? प्रिंसिपल अमाउंट, पी फाइंड करना है। अब मेरा आप बच्चों से क्वेश्चन है कि बताएं कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे या कि ये वाला फार्मूला यूज करेंगे? तो आप अगर आप गौर करें तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला है ना, इसमें हमारे पास कैपिटल आई भी मौजूद है जो कि है 48, लिख लिया। हमारे पास पी नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। मल्टीप्लाई बाय आई हमारे पास है 0.03 और एन हमारे पास है 5। तो देखिए ये वाला फार्मूला यूज होगा। अगर कोई बच्चा समझता है ना कि सिंपल अमाउंट वाला फार्मूला यूज करें, तो बेटा एस हमारे पास है नहीं है, पी हमने फाइंड करना है। 1 प्लस आई है 0.03 मल्टीप्लाई बाय एन है 5। तो यहां पर तो आपके पास दो वैल्यूज मिसिंग है। एक वैल्यू मिसिंग हो उसको तो ट्रेस किया जा सकता है, दो वैल्यूज मिसिंग हो तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। लिहाजा यहां हमें जो डाटा है ना, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, वो हमें बता रही है कि हम जो है वो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो जनाब हम फार्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो अब यहाँ पर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन सर क्या मतलब? भाई जो चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो पहले जरा इधर ही मल्टीप्लाई कर लें। 0.03 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, क्या आंसर आ गया? 0.15। 0.15। और 48 इधर ही है। हमें पी चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, वो इधर ही रहेगी। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.15। तो प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू क्या निकल आई? डिवाइड बाय 0.15, 320। 320। ले जनाब, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 320 है जो कि हम ट्रेस कर चुके हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4.1 का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा जी, अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है तो अब आप जेहन में रखें ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं ना जितने भी हैं वो सारे के सारे वो जो दो फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं ना, उन दो फार्मूलाज की मदद से होंगे। और ये तो पहले चार क्वेश्चन हैं भी इजी। इजी क्यों है? इजी इसलिए है कि मेरा बेटा इसमें उसने हमसे या तो सिंपल इंटरेस्ट मांगा हुआ है या सिंपल अमाउंट मांगी हुई है। हाँ, एन से मुराद क्योंकि नंबर ऑफ ईयर होता है, तो जिस क्वेश्चन में उसने नंबर ऑफ ईयर नहीं दिया होगा सीधे सीधे, तो वो हमें ट्रेस करना पड़ेगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आप चेक करें उसने 60 डेज दिए हुए हैं। तो भाई जब 60 डेज दिए हैं तो हमने 60 डेज को नंबर ऑफ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए साल में जितने दिन होते हैं उससे डिवाइड कर देना है। 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो जवाब आया होगा ये हमारा एन होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में चेक करें तो यहाँ पर उसने बोला है 3 मार्च से लेके तो 28 दिसंबर। तो 3 मार्च से 28 दिसंबर तक जो है ना ये 300 दिन बनते हैं। तो इन 300 दिनों को भी सालों में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर दें। फिर ये देखें ये क्वेश्चन है, इसमें उसने बोला हुआ है 3 मंथ। तो मंथ है तो मंथ को जब हमने सालों में कन्वर्ट करना हो तो इसको 12 से डिवाइड कर दिया जाता है क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं। तो ये जो आपके पास आंसर आएगा ये आपके पास एन होगा। तो एन से मुराद हमारा नंबर ऑफ ईयर हमेशा होगा। अगर नंबर ऑफ ईयर नहीं होगा तो हमने उसको ट्रेस करना होगा। ट्रेस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। दिनों को सालों में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करना है और महीनों को सालों में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना है। ले जी आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर देखें, कहता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग से मुराद है कितना टाइम लगेगा। और टाइम को हमने किससे शो किया है? एन से। तो इस क्वेश्चन में वो हमसे एन पूछ रहा है। तो एन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं अभी देखते हैं। फार्मूले वही दो हैं, उन दो में से ही कोई एक फार्मूला यूज होगा। तो कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा टू अर्न 11,250 एज इंटरेस्ट, 11,250 रुपए इंटरेस्ट। तो ये उसने कैपिटल आई हमें खुद दिया हुआ है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसने खुद हमें दिया है। और कहा है 75,000 रुपए के ऊपर आपने ये इंटरेस्ट कमाया है। तो जिस अमाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं ना, वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। मतलब ये कि जो पैसे हमने बैंक में जमा करवाए हो जिसके ऊपर सूद मिले उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट है 75,000।
और सिंपल इंटरेस्ट है 11,250 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7/1/2% है। इसको हमने सिंपल फॉर्म में ले जाना है। 7 2 14 और 1 15, 15 डिवाइडेड बाय 2% है साथ में। ये जवाब आएगा 7.5। 7.5 को जब हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं 100 से तो आंसर आ जाता है 0.075। ये हमारे पास जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये जनाब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है और हमने एन जो है वो मालूम करना है। तो अब देखें ये सारी चीजें जो आपको दी हुई हैं इसकी मौजूदगी में हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। तो जनाब अली हम यहाँ फार्मूला जो यूज करेंगे ना वो करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या फार्मूला है? पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। सर ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज हो सकता? एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i मल्टीप्लाई बाय एन। ये सिंपल अमाउंट का फार्मूला क्यों नहीं यूज हो सकता? क्योंकि वंस अगेन यहाँ पर हमें फिर दो वैल्यूज जो है वो ट्रेस करनी पड़ेंगी। एक तो उसने हमें बोला हुआ है कि आप एन फाइंड करें और एन तो हमारे पास होगा ही नहीं। तो दूसरा हमारे पास सिंपल अमाउंट भी तो नहीं होगी, एस भी तो नहीं दिया हुआ। तो फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले में सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू है इंटरेस्ट की 11,250, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 75,000 और जनाबे अली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.075 और एन मालूम करना है। तो इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा उसको बराबर के इस तरफ ले जाएं, वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर अकेला एन रह जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ ईयर जो है वो क्या आ गया। ये इस तरह से इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद अगर आप एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो करना चाहें अभी के अभी, तो जनाब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें भी उसने क्या बोला है? हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना अरसा लगेगा। यहाँ पर भी एन फाइंड करना है और उसने आगे जो डाटा दिया है वो क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा फॉर 5,000 रुपीज, 5,000 को टू प्रोड्यूस, के वो कमा सके 500 रुपया एज इंटरेस्ट। तो ये जो 500 रुपया है ये हमारे पास जनाब सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो 5,000 है ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 है। परसेंटेज खत्म करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। तो हमने एन फाइंड करना है। अगेन सेम ये वाला फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एट व्हाट रेट 5,000 डबल इटसेल्फ। कहता है बताओ किस रेट पर 5,000 डबल हो जाएगा। 5,000 डबल होने का मतलब है 10,000। तो 5,000 10,000 कैसे बन सकता है? 5,000 जो है वो इस सूरत 10,000 बन सकता है कि 5,000 में 5,000 मजीद ऐड करें। तो वो जो 5,000 हम मजीद ऐड करेंगे वो क्या होगा? वो होगा हमारा इंटरेस्ट। मैं ये सारी चीजें रेज करके यहीं पे आपको क्वेश्चन जो है वो जल्दी से करवाना चाहूंगा। देखिएगा जरा, आज का ये लेक्चर लेने से आपका सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल अमाउंट का मसला सॉल्व हो जाएगा। ले जनाब अली, उसने कहा है कि 5,000 को कितना टाइम लगेगा, सॉरी 5,000 जो है वो किस रेट पर 5 सालों में डबल हो जाएगा। वो हमें पूछ रहा है रेट, एट व्हाट रेट। रेट को शो करते हैं स्मॉल आई के साथ, ये हमने मालूम करना है। उसने हमें दिया क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट दी है, वो कितनी है? 5,000। वो कहता है 5,000 जो है ना वो डबल हो जाए। डबल तो तब होगा जब इसमें इतना ही इंटरेस्ट भी ऐड हो। इसका मतलब इंटरेस्ट भी हमारा यहाँ 5,000 है। यह हमने खुद कॉमन सेंस यूज की है, वरना उसने कोई नहीं था हमें बताया हुआ। उसने बस एक हिंट दिया हुआ था कि 5,000 डबल इटसेल्फ, कि 5,000 डबल हो जाए। तो डबल तो तब होगा जब 5,000 में 5,000 मजीद ऐड होगा। तो वो जो 5,000 मजीद ऐड होना है वो क्या है? वो भाई इंटरेस्ट है। और हमें उसने साथ में क्या दिया हुआ है? एन। एन उसने दिया हुआ है 5 years। लेकिन जी ये डाटा दिया है और कह रहा है फाइंड करें। तो फार्मूला फिर से कौन सा यूज करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 5,000 रुपया है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी 5,000 रुपया है और आई हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा। और एन जो है वो एन भी 5 है, वो उसने खुद दिया हुआ है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 25,000 और आई और साथ में इधर 5,000। तो जनाब ये आई इधर ही रहेगा और ये 25,000 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो जवाब आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन याद रखें कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। तो जवाब को परसेंटेज में लाने के लिए फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है। तो आप जरा मुझे जल्दी से बता दें हुमा कि हमने जो है वो 5,000 को जब डिवाइड किया 25,000 के साथ और इधर रह गया आई, तो जवाब क्या आया? 0.2।
0.2, लेकिन हमने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करना होता है परसेंटेज में, तो फिर 0.2 को मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ। 20। 20%। लें जनाब, ये हमारा सवाल था। टाइम खत्म हो गया तकरीबन, लेकिन काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। आप लोग मुझे बताएंगे तो फिर हम जो है वो आगे चलेंगे कि आपको आफ्ताब तारी का मैथमेटिक्स भी समझ आ रहा है अकाउंटिंग के अलावा या नहीं आ रहा। आपके